बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइल्स फॉर द ग्रुप डाटा। क्वांटाइल ग्रुप डाटा का सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि ग्रुप डाटा की क्या शक्ल होती है। ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है ये एक ग्रुप डाटा है। किस तरह से हमें पता चलता है कि ये ग्रुप डाटा है? इसमें क्लासेस बनी हुई हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, एक टेबल की फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया जाता है। जो डाटा वो ग्रुप डाटा कहलाता है। और जो इसी तरह बगैर टेबल के डाटा होता है वो हमारा अनग्रुप डाटा कहलाता है। मेरे पिछले लेक्चर में अनग्रुप डाटा के लिए आपको क्वांटाइल्स निकालना मैं सिखा चुकी हूँ, जो कि यहाँ पे टैग किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर। वहाँ पे क्वांटाइल अनग्रुप डाटा के लिए है। इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि ग्रुप डाटा के लिए आप क्वांटाइल्स किस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारा ग्रुप डाटा है। अब इसको सबसे पहले क्वांटाइल्स निकालने के लिए हम फार्मूले सीखेंगे कि फार्मूले क्या होते हैं। क्वांटाइल्स के लिए हमारी वही कैटेगरीज होंगी जो पहले हम पढ़ चुके हैं, क्वार्टाइल, डीसाइल, परसेंटाइल। ये तीनों कैटेगरीज के लिए हम फार्मूले निकालना सीखेंगे, क्वार्टाइल, डीसाइल, परसेंटाइल। बेसिकली जो फार्मूला हमारा चलता है वो वही फार्मूला होता है जो कि मीडियन के लिए फार्मूला था। मीडियन के लिए फार्मूला, ये मीडियन के लिए आपका फार्मूला है। मीडियन ग्रुप डाटा के लिए होता है L प्लस H/F N/2 माइनस C। ये हमारा फार्मूला होता है मीडियन के लिए। हम इसी फार्मूले को सामने रखते हुए सारे फार्मूले क्वांटाइल्स के बनाएंगे। ये इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। यही फार्मूला क्वार्टाइल में यूज़ होगा, यही फार्मूला डीसाइल में, यही फार्मूला परसेंटाइल में। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? इस फार्मूले में जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वो मीडियन के लिए 2 लिखा होता है, क्योंकि आप मीडियन आपके डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। क्योंकि क्वार्टाइल आपके डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इसी फार्मूले में हम चेंजेस ये कर देंगे कि क्वार्टाइल के लिए क्यू क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। क्वार्टाइल हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3। ये 3 आपके क्वार्टाइल्स होते हैं। तो इनके फार्मूले में चेंजेस क्या आएगी? इसी फार्मूले में L प्लस H/F N/2 मीडियन के लिए था, हम क्वार्टाइल के लिए लिखेंगे N/4 माइनस C। डिफरेंस यहाँ डिवाइज़र में आया, वहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्वार्टाइल के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। Q2 के लिए क्या चेंजेस आएगी? L प्लस H/F N के साथ हम 2 लगा देंगे, फार्मूला यही ऊपर वाला होगा, 2N/4 माइनस C। Q3 के लिए L प्लस H/F 3N/4 माइनस C। मतलब N के साथ आपने क्या किया? 1 2 3 का ऐड किया। फार्मूला एक ही चला है। Q1 के लिए 1 N के साथ हमने 1 लिया, Q2 के लिए N के साथ हमने 2 लिया, Q3 के लिए N के साथ हमने 3 लिया। जब इन्हीं फार्मूलों को हम डी साइल के लिए अप्लाई करेंगे, डी साइल के लिए क्या होगा? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9। 9 D होंगे जो कि हमारे पास 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हमारे डाटा को। इसी फार्मूले को हम लेकर चलेंगे L प्लस H/F N/10 माइनस C। क्यों 10 लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि डी साइल आपके डाटा को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 की बजाय 10 लिखा। D2 L प्लस H/F 2N/10 माइनस C। D3 L प्लस H/F 3N/10 माइनस C। इस तरह से हम फार्मूले बनाना पहले सीख लेते हैं। इन फार्मूलों को फिर मैं इम्प्लीमेंट करना बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपने अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है इनको यूज़ करके। ये आप इसी तरह से सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। मतलब D4 के लिए L प्लस H/F 4N/10, D5 के लिए L प्लस H/F 5N/10। इसी तरीके से जब हम D9 तक आएंगे तो L प्लस H/F 9N/10 माइनस C, ये आपका हो जाएगा। ये हमारा हो गया डी साइल। जब हम आगे चलेंगे परसेंटाइल के लिए, परसेंटाइल के लिए हम क्या करेंगे? परसेंटाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये चलते हैं P1, P2, P3 एंड सो ऑन। आपकी वैल्यूज़ चलती हैं P99 तक।
अब परसेंटाइल का मतलब होता है ये आपके डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब है इसी फार्मूले में जहाँ हमने 4 लिखा था, 10 लिखा था, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे L प्लस H/F n बाय 100 माइनस C। 2 के लिए लिखेंगे L प्लस H/F 2n बाय 100 माइनस C, सो ऑन। इसी तरह आप चलेंगे। 99 अगर परसेंटाइल निकालना है, L प्लस H/F 99n/100 माइनस C। ये आपके फार्मूले हैं। क्वांटाइल्स के लिए आपके तीनों के फार्मूले हो गए। ग्रुप डाटा के लिए क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। बेसिक फार्मूला वही चल रहा है हमारा जो मीडियन के लिए था। जस्ट चेंजेस ये आई हैं कि मीडियन में हम जहाँ पर 2 से डिवाइड करते थे, क्वार्टाइल के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, डिसाइल के लिए 10 से डिवाइड करेंगे और परसेंटाइल के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे। जितना नंबर होगा Q1, Q2, Q3, उसी तरह से n को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनके फार्मूले को हम क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मैंने एक ग्रुप डाटा लिया हुआ है। ग्रुप डाटा हमें किस तरह से पता चला, ये हमारे पास क्लासेस हैं और उसके बाद हमारे पास आगे है फ्रीक्वेंसी। जब भी हम ये मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल निकालते हैं, सबसे पहले आपने अपनी टेबल कंप्लीट करनी है। टेबल कंप्लीट करने का मतलब है आपके पास 2 कॉलम्स और होने चाहिए। एक कॉलम होता है क्लास बाउंड्री का और दूसरा कॉलम आपका होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। यह है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज का मतलब होता है जहाँ पे हमारी एक क्लास ख़त्म हो रही है वहीं से हमारी दूसरी क्लास शुरू हो। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट कहते हैं जमा करने को। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हम जमा कर देंगे। आपने अपनी टेबल कंप्लीट करनी है। मैं क्लासेस चेक करती हूँ। देखें क्लासेस हैं 30 से 39। नेक्स्ट क्लास हमारे पास स्टार्ट हो रही है 40 से 49। मीन्स 39 पे एक क्लास ख़त्म हुई, नेक्स्ट 40 से स्टार्ट हुई। ये हमारी क्लासेस हैं। हम क्लास बाउंड्रीज में कोशिश करते हैं कि जहाँ पर मेरी एक क्लास ख़त्म हो वहीं से मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो। ये होती है क्लास बाउंड्री। और इसको बनाने का तरीका यह है कि इन दोनों का डिफरेंस जिसको हम ख़त्म करना चाहते हैं उसको आपने हाफ कर देना है। उस डिफरेंस को हाफ करना है। यहाँ पर डिफरेंस 1 का चल रहा है। 39 और 40 का 1 का डिफरेंस है। 1 को हम हाफ करेंगे तो 2 पे आप डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करना 0.5 आ जाता है। 0.5 ये जो आंसर आया इसको आपने, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। सारी लोअर लिमिट में से आपने माइनस करते जाना है 0.5 को और अपर लिमिट में हमने सबको प्लस करते जाना है 0.5 को। हमारी इस तरह से क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। लोअर लिमिट से मैं माइनस करूँगी तो ये हो जाएगा 29.5। अपर लिमिट में प्लस करूँगी तो 39.5। सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट से माइनस करूँगी तो 39.5। अपर लिमिट में प्लस करूँगी तो 49.5। देखें अब क्या हुआ, ये क्लास बाउंड्री है। जहाँ पर मेरी एक क्लास ख़त्म हुई वहीं से मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई। 50 में से मैं 0.5 को माइनस करूँगी तो ये 49.5 और आगे इसमें प्लस करूँगी तो 59.5। इससे हमारे क्लास इंटरवल में फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक चीज़ हम एक क्लास में जहाँ पे माइनस कर रहे हैं दूसरी साइड पे उसे प्लस भी कर रहे हैं। इसी तरीके से ये पूरे मैं क्लास बाउंड्रीज बना लेती हूँ। 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5। ये हमारा पूरा कॉलम इसका कंप्लीट हो जाएगा। 89.5 से 99.5 ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। नेक्स्ट हमारा कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट जमा करने को कहते हैं। इसका तरीकाकार ये है, पहली फ्रीक्वेंसी आपने एज इट इज़ लिखनी है 9। इस आंसर को नेक्स्ट में प्लस कर देना है। 9 + 10 ये आ जाएगा 19। 19 में आपने जो आंसर आया उसमें तीसरी फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है। 19 + 17 ये हमारे पास आ जाएगा 26, क्योंकि 19 और 17 26 होता है। 26 में आपने प्लस करना है 10 को, हमारे पास आ जाएगा 36। 36 में हम प्लस करेंगे 5 को, हमारे पास आ जाएगा 41। 41 में मैं प्लस करूँगी 36 में 5 को प्लस किया 41। 41 में प्लस करेंगे 4 को तो ये हो जाएगा 45। 45 में हम 5 को प्लस करते हैं तो ये 50। एक दफ़ा इसको फिर चेक कर लेते हैं। 9 में हमने 10 प्लस किया 19। 19 में हम 17 प्लस करते हैं। 19 और 17 ये हमारा आंसर आएगा 36। यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे। इसी वजह से मुझे किस तरह पता चला कि मेरी मिस्टेक है। यहाँ पे देखें समीशन एफ मेरा 60 था जो सम किया हुआ था।
तो यहाँ भी मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड में आंसर जो था वो 60 ही आना चाहिए था, लेकिन 60 नहीं आया। इससे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। 10, 19 आया, 19 और 17 को हम प्लस करेंगे तो ये 36, 36 में यहाँ पर 10 को प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 46, 46 में हम 5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 51। इस तरह से 51 में हम 4 प्लस करेंगे तो 55, और 55 में जब 5 प्लस करेंगे तो ये 60। ये हमारा कॉलम बनेगा। मैं इसको नए सिरे से आपके लिए लिख देती हूँ सारी वैल्यूज़ को। पहली वैल्यू आई है हमारी 9, दूसरी 19, थर्ड वैल्यू है 36, फिर है हमारा 46, उसके बाद है 51, 55 और ये 60। ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम फर्ज करते हैं, निकालना सीखते हैं। हम यहाँ पर निकालेंगे Q1, उसके बाद हम निकालेंगे D6 और मैं आपको निकालना बताऊंगी P35। हम इन तीनों के फार्मूले लिख लेते हैं। L प्लस H/F N/4 माइनस C। D के लिए हमारा होगा L प्लस H/F N/6 माइनस C। परसेंटाइल के लिए होगा L प्लस H/F 35 N/100 माइनस C। हम इस जो भी इस किस्म का फार्मूला आता है उसमें सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट के साथ पोर्शन होगा इसको सॉल्व किया जाएगा। ये हमें डायरेक्शन बताएगा हमने किस साइड पे चलना है। मैं बाहर निकाल रही हूँ इसको n/4। ग्रुप डाटा में n समीशन f को कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें तादाद बताती है, यही हमारा नंबर होता है। ये हो जाएगा समीशन f/4। समीशन f हमारे पास है यहाँ पे 60/4। 60 को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर में 60 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आ गया 15। अब n/4 ने हमें डायरेक्शन दी कि Q1 निकालने के लिए आपने यहाँ से कौन सा उठाना है, 15 को हम देखेंगे। हमारा जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है कि किन दो वैल्यूज़ के दरमियान में 15 लाई करता है। पहला 9 और 19 के दरमियान में 15 आएगा। हमने क्या करना है कि नीचे वाला जो नंबर है, बड़ा नंबर, उसको आपने सर्कल कर लेना है। ये हमारी Q1 की क्लास है, ये हमारी Q1 की क्लास हो गई। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ये Q1। अब हमने जो कुछ भी उठाना है Q1 को निकालने के लिए वो इस क्लास के अंदर से उठाना है। हमें L चाहिए। L का मतलब क्या होगा? L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। L लोअर क्लास बाउंड्री, जो हमने डायरेक्शन से देख ली कि हमारे पास कौन सी क्लास Q1 के लिए है, उसी में से हम L उठाएंगे। इसमें देखें, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये दो बाउंड्रीज हैं, ये लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है, और ये फ्रीक्वेंसी है जो हमने जिसको हमने ये सर्कल किया है। मैं इसको रेड से कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैंने इस क्लास को उठाना है, इस क्लास में से सारी चीज़ें लेनी है। अब हम पुटिंग शुरू करते हैं अपने फार्मूले के अंदर। फार्मूले में L हमें पता चल गया जी, हमारी इसके अंदर है 39.5 प्लस H का मतलब होता है क्लास इंटरवल। मैं यहाँ पर साइड में लिखते जा रही हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको पता चल जाए। H का मतलब है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब है एक क्लास का दूसरी क्लास से गैप। हमें ये किस तरह पता चलता है एक क्लास का दूसरी क्लास से गैप? आप किसी भी दो लोअर लिमिट या कोई सी भी दो अपर लिमिट में डिफरेंस चेक कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। दो लोअर लिमिट का डिफरेंस 30, 40, 10 का चल रहा है, अपर का देखेंगे तो वो भी 10 का चल रहा है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे पास जो H है वो आपका 10 है, 10/f। f ये जो हमने सर्कल किया है, इसी सर्कल किए में f देखेंगे, f हमारा है 10, ये आ गया 10। n/4 हमने सबसे पहले निकाल लिया था, वो हमारा आया 15 माइनस C का मतलब होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी सर्कल किए हुए में से ले लेते हैं तो वो 19 आती है, और अगर मैं 19 यहाँ पे लिख देती हूँ तो मेरा आंसर माइनस का हो जाएगा। इसी वजह से सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ऊपर वाली लेनी है, जो उस क्लास से ऊपर होगी। ये आ जाएगी 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे बाय चांस इंटरवल भी हमारे पास 10 है, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 10 है, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगी। 15 में से आप माइनस करेंगे 9 को, 15 माइनस 9, मेरे पास आंसर आया है 6 आंसर आ गया। ये हो गया 39.5 प्लस 6 इज इक्वल टू, इसमें हम प्लस कर देते हैं 39.5, ये आ गया 45.5।
5। इस तरीके से आपके पास निकल कर आ गया Q1, ये Q1 और ये इसका आंसर हो गया आपके पास। इसके बाद हम निकालेंगे D6 इसी क्वेश्चन के लिए। D6 के लिए भी वही सेम काम करूंगी जो ऊपर किया था। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन बाहर निकाल लेंगे, 6n/10। ये आ गया जी 6n/10 मैंने बाहर निकाला। 6n का मतलब होगा समीशन f, समीशन f हमारा 60 है ओवर 10। ये 10 6 60, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब हमें डायरेक्शन मिल गई D6 के लिए 36 की। 36 यहाँ पे देखें, बाय चांस ऐसा हो गया है कि 36 हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मौजूद है। ये रहा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मौजूद है। तो आपने क्या करना है, 36 यहाँ से यहाँ तक है, इसी को हम पूरा सर्कल कर लेंगे 36 वाले इसको D6 के लिए। ये आ गया हमारा D6। आप इसी को सर्कल करेंगे। सर्कल करने के बाद आपने यहाँ से सारी चीज़ें उठा लेनी है। L हमारे लोअर क्लास लिमिट होगी 49.5। H हमारे पास इस क्वेश्चन में इंटरवल सेम होगा 10। फ्रीक्वेंसी इसमें आ गई है 17। 6n/10 हमारा 36 था, माइनस C का मतलब है हम इससे ऊपर वाला लेंगे। इससे ऊपर वाला हमारा क्या है 19, एक हमने ऊपर लेते हैं, ये 19 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 36 में से हम माइनस करेंगे 19, ये आ गया 17। इसका आंसर आ गया हमारे पास 17, यानी 49.5 प्लस 10/17, और इसका भी आंसर 17। ये 17 से 17 मैंने क्रॉस किया। उसके बाद जी 49.5 प्लस 10, 49.5 प्लस 10, ये आ गया 59.5। 59.5 आपके पास D6 का आंसर आ गया। ये आपका D6 59.5। इसी तरीके से हम कहते हैं कि हम निकालेंगे P35। P35 के लिए भी हम अपने फार्मूले से सबसे पहले निकाल लेंगे 35n/100। 35n/100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 35n का मतलब होगा समीशन f 60/100। इसका सलूशन मैं यहाँ पे बाकी आपको बता देती हूँ। P35 हम निकाल रहे हैं। P35 के लिए 35 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 35 × 60 ये आ गया। इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 100 से। 21। P35 के लिए हमारी जो डायरेक्शन थी, यानी हमने 35n/100 जो निकाला था वो हमारे पास निकल कर आया 21। 21 को हम सबसे पहले ढूंढेंगे अपने यहाँ पर कि कहाँ पर लाई करता है। 21 देखें 19 और 36 में लाई करता है, इन दोनों के। अब आपका क्या होगा, यही जो हमने D6 निकाला था, यही D6 वाला जो है ये आपका P35 के लिए भी बन जाएगा, यही वाला। इसी में से हम सब कुछ उठा लेंगे। यहाँ पे P35 के लिए L आपका आएगा यही 49.5, H आपका 10, F 17, और ये 35n/ ये हमारा 21 निकला। इससे ऊपर 19 बनता है तो हम 19 ले लेंगे। अभी इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि अंदर की वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट हो गई हैं। 21 में से मैं माइनस करती हूँ 19 को, आंसर आया 2। यहाँ पर इसका आंसर मेरे पास निकल कर आया 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, और हम डिवाइड कर देते हैं 17 से सारे स्टेप्स के। उसके बाद एंड में आप प्लस कर दें 49.5, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 50.67। ये 50.67 आपके पास आंसर निकल कर आता है P35 का। ये आ गया आपका P35। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ग्रुप डाटा के लिए क्वांटाइल्स, मतलब Q1, D6 और P35 मैंने आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना बता दिया है। बाकी इसके जो सारे फार्मूले हैं वो पहले आपको करवा दिए हैं कि फार्मूले आपने किस तरीके से करने हैं। ये देखें यहाँ पर ये मैंने आपको सारे फार्मूले बता दिए हैं। क्वार्टाइल के ये फार्मूले होंगे, D-साइल के आपके ये फार्मूले हैं, और इसी तरीके से परसेंटाइल के आपके ये फार्मूले हैं। आप फार्मूले इजीली याद करना सीख लें मीडियन के थ्रू, मतलब मीडियन वाला जो फार्मूला है उसी को हम आगे चलाते हैं और क्वार्टाइल, D-साइल और परसेंटाइल का फार्मूले निकालते हैं। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखा दी है कि आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है।
आज का हमारा लेक्चर यहीं पे है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।